हाय एवरीवन, क्लैट हैज़ ऑलमोस्ट 2 months लेफ्ट और ये जो 2 महीने होते हैं इसमें स्ट्रेस एंजाइटी बिल्कुल पूरी लिमिट पे होती है। और आज मैं बात करूंगा कि इन 2 महीनों में आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो जिससे आप इंश्योर कर सकते हो कि यू कैन गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन दिस एग्जामिनेशन। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ ये जो वीडियो देख रहे हैं लोग, ये उनके लिए है जिनको कुछ हद तक या एटलीस्ट 50% से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लैट की प्रिपरेशन के बारे में पता है और वो कुछ टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जो प्रॉब्ली अभी स्टार्ट कर रहा है या पिछले 1 महीने में उसने स्टार्ट किया है, उनके लिए एक अदर दूसरी वीडियो है, इट्स कॉल्ड कैन यू क्लियर क्लैट इन 2 months, तो आप उसको जाके देखो। दिस इज फॉर मोस्टली पीपल जिन्हें कुछ हद तक मतलब एटलीस्ट 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है क्लैट को प्रिपेयर करते हुए, और अगर 1 साल या 2 साल भी हो गए उनके लिए भी दिस वीडियो इज टोटली अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कॉन्सेप्ट्स की बात, तो अब इस वीडियो के अंदर मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहली चीज़ इज रिलेटेड टू योर स्टडी प्लान कि अपने 2 महीनों में आपको क्या स्टडी प्लान फॉलो करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज अबाउट सर्टन एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प यू, दैट कैन ब्रिंग आउट योर हाई परफॉर्मेंस, आपको बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर निकाल सकता है। एंड थर्ड थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज सर्टन थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड, जिससे आपको क्लैट का रिजल्ट खराब हो सकता है। बिकॉज आप में से कुछ लोग जो ड्रॉपर्स होंगे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बात पे तो अग्री करोगे कि आपका शायद लेवल लास्ट ईयर भी था टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बट देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से आप एग्जाम वाले दिन अच्छा नहीं कर पाए, एंड आई एम गोइंग टू डील विद ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट पॉइंट, क्या स्टडी प्लान आपको फॉलो करना चाहिए। अब जो लास्ट के 2 महीने बचे हैं, दिस इज गुड इनफ टाइम जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्किल पे फोकस नहीं कर सकते, करोगे बट आपने मोस्टली 90-95% अपनी स्किल डेवलप कर ली है, या फिर 70-75% अपनी स्किल डेवलप कर ली है। तो अब जो एसेंशियल चीज़ आ जाती है वो आती है कि आप मॉक दो अपने ऑन अ डेली बेसिस या ऑल्टरनेट डेज पे। सेकेंड चीज़, आप जीके करो भर भर के, दिन में काफ़ी सारा टाइम जीके में स्पेंड करो। एंड थर्ड इज गिव सम एम्पल टाइम टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसके लिए मेरे पास एक सजेशन है, आप ऑल्टरनेट डेज पे अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि इमेजिन मेरा वीक स्टार्ट होता है मंडे को नॉर्मली, तो मैं क्योंकि मैंने संडे मॉक दिया था, अब अगला मॉक मैं दूंगा ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं। ट्यूसडे को मैं मॉक देता हूँ, ठीक है। एंड मॉक देने 2 घंटे का मॉक दिया मैंने, उसके बाद उसको एनालाइज किया 2 घंटा। एंड बाकी दिन में सारा दिन में जो मेरे को करना है, कम से कम 3 से 4 घंटे में जीके पढ़ूंगा। एंड इसके बाद भी अगर मेरे पास टाइम बचता है, मैं हाफ एन आवर टू 1 hour आई गिव टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये मेरा ट्यूसडे का प्लान होगा। नाउ वेडनेसडे को व्हाट आई विल डू इज, आई विल नॉट गिव अ फुल मॉक, आई विल ट्राई टू गिव हाफ अ मॉक। हाफ अ मॉक मतलब कि आप ये समझो कि जो रीडिंग स्किल है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना रीडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ऑन डेली बेसिस ना, वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल को विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट हेल्प करेगा, राइट। तो वेडनेसडे को मैं क्या करूंगा, वेडनेसडे को मैं कोई भी मॉक उठा लूंगा जहां से मेरे को मिलता है, उसका मैं आधा इंग्लिश का सेक्शन, आधा लॉजिकल का सेक्शन, आधा लीगल का सेक्शन एंड डीआई का सेक्शन पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इस काम में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा, बट मैंने मॉक पूरा नहीं दिया है और मैं बर्नआउट भी नहीं हूँ, पर मैंने अपनी स्किल को जरूर इंप्रूव किया है। और फिर हाफ एन आवर 45 मिनट्स में उसको एनालाइज करूंगा। 1 घंटा मैंने ये आधा मॉक दिया, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स उसको एनालाइज किया, फिर उसके बाद आई वुड स्पेंड एटलीस्ट 2 hours ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड अगेन 3 to 4 hours ऑन जीके। तो ये मेरा एक दिन मॉक वाला डे, एक दिन हाफ मॉक वाला डे, उससे अगले दिन मैं दोबारा से मॉक दूंगा। अब पूरे हफ्ते में यू हैव टू इंश्योर कि आप कम से कम 3 मॉक्स तो जरूर दो, अपार्ट फ्रॉम द संडे वाला मॉक। संडे को तो आपको मॉक देना ही देना है, उसके अलावा 3 मॉक आप दे रहे हो, वो आपकी मर्जी कौन से 3 दिन आप चूज करते हो। एंड इन 3 मॉक्स जो होंगे अपार्ट फ्रॉम संडे, एक एलेट तो होना ही होना चाहिए, दैट इज समथिंग यू कैन नॉट मिस। अब देखो, इन दोनों दिन में मैंने आपको लगभग 7 to 8 hours की पढ़ाई बता दी, इसमें यू कैन ऐड समथिंग लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग, आधे घंटे की। जस्ट डू दैट न्यूज़पेपर रीडिंग, इट्स गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल बिकॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्किल्स इन दिस एग्जाम। ठीक है, अब बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको समझ में आ गया कि मॉक देना कितना इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे मॉक देना इज 100% इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कंडक्टिंग आवर ऑल इंडिया मॉक ऑन 26th of October। आप उस मॉक को दो, हमने पहले भी कराने की कोशिश की थी, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन टेक्निकल इश्यूज विच वर नॉट इन आवर कंट्रोल, वी वर नॉट एबल टू कंडक्ट दैट। बट आप इस मॉक को दो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप अभी एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हो। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट, आपके साथ मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा यार, अब मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, अब मैं यहाँ से इतना इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड विल ऑल्सो गिव यू एनालिसिस एंड सम पॉइंट्स। बाद में उसका एक एनालिसिस सेशन होगा जिसमें हम बताएंगे कि इस मॉक में और अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते थे।
ठीक है। दिस इज द होल इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट जो आप चीज कर सकते हो। नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट अदर एक्टिविटीज यू कुड डू जिससे आपको प्रोडक्टिविटी, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी हाई परफॉर्मेंस निकले ड्यूरिंग दीज लास्ट 2 मंथ्स। तो यार मैंने ये चीज़ करी थी कि क्योंकि हम सारा दिन क्लैट के बारे में सोचते हैं, सारा दिन क्लैट के बारे में स्ट्रेस लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप कोई ना कोई को करिकुलर एक्टिविटी जरूर करो। ये मत सोचो कि क्लैट के बाद करूंगा। आई एम 100% श्योर आप रोज आधा घंटा यू कैन टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए। तो मैं क्या करता था ना, मैं लास्ट के 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जो भी था मेरे पास, मैं 2 से 3 घंटे कोई ना कोई स्पोर्ट खेलता था। 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह और 1 घंटा 1.5 घंटा शाम को खेलता था। लगभग 4 घंटे भी हो जाते थे कई बार। बट थ्रू आउट द डे माई डे वॉज वेरी वेल प्लान, मैं सारे काम कर रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि आप काम मत करो, आपको जो मैंने स्टडी प्लान में चीजें बोली वो जरूर करो, बट ऑल्सो टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, कोई ना कोई को-करिकुलर एक्टिविटी से। बिकॉज यू वॉट यू विल नोटिस आफ्टर दैट इज कि आपकी जो एफिशिएंसी है, चीज़ों को पकड़ जल्दी पढ़ के समझने की जो कैपेबिलिटी है वो और इम्प्रूव होगी और आप बहुत स्मार्ट डिसीजन दोगे। अब को-करिकुलर एक्टिविटी में आई वुड हाईली रिकमेंड यू आइदर प्ले अ स्पोर्ट, डू एक्सरसाइज और प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपको ठीक लगता है। बट नॉर्मली फिजिकल एक्टिविटीज आर बेटर। वाई? बिकॉज वो आपके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जैसे कोर्टिसोल और जो दूसरे और हार्मोन्स होते हैं उसका बैलेंस ठीक रखते हैं। अगर आपका कोर्टिसोल लेवल हाई है, जो कि स्ट्रेस लेते होते हैं, स्ट्रेस इज नॉट चिंता करना, स्ट्रेस इज ऑल्सो किसी चीज़ के बारे में बारी बारी सोचना, तो वो कोर्टिसोल ना आपकी नींद को भी बहुत अफेक्ट करेगा। नींद अफेक्ट होगी तो आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। तो अगर किसी को रात को क्लैट के बारे में ही सपने आ रहे हैं सोचते हुए, तो भाई येस दैट मीन्स आपका स्ट्रेस लेवल इज हाई एंड यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो इन एक्टिविटीज को करना दे कैन बी सुपर हेल्पफुल। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि व्हाट आर द थिंग्स यू शुड अवॉइड। सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड इज अननेसेसरली ऐसे स्टूडेंट से बात करना जिनका स्कोर आपसे बहुत ज़्यादा हाई है और जो आपकी प्रोग्रेस में आपको हेल्प नहीं कर रहे। देखो, यू विल कम अक्रॉस स्टूडेंट्स जिनका स्कोर बहुत अच्छा आता है मॉक्स में, बट वो आपको ना कोई भी पॉजिटिव बात नहीं बोलते, दे जस्ट are indifferent to you and they will not share how they are able to perform अच्छे से। तो what I will do is a lot of these students who are actually scoring well ना, they don't really score well in actuality। मतलब कि वो मॉक्स में जो दिखा देते हैं उनका स्कोर वैसा एक्चुअली में नहीं आता है। कई बच्चे तो ऑनलाइन में इतने ज़्यादा हाई स्कोर दिखाते हैं कि भाई वो बिलीव करने लायक ही नहीं है मतलब वो चीज़। एंड देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जो इवन ऑफलाइन मॉक्स में मतलब दे आर डूइंग समथिंग और दैट। आई एम नॉट सेइंग ऑल द स्टूडेंट्स आर लाइक दैट, but a lot of students are like that। There are so many kids every year जिनका मॉक्स में no matter what कोचिंग के मॉक दे आर गिविंग बहुत हाई स्कोर आता है और क्लैट में उनका आसपास भी नहीं आता। दैट हैपन्स एवरी ईयर। आप बस एक बात समझो, क्लैट के पेपर वाले दिन जो पेपर होगा एक रीजनेबल लेवल का आएगा एंड ये जो मॉक्स है दे आर ऑफ मोस्टली हाई डिफिकल्टी लेवल, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। आप बस एक सिंपल लेवल के मॉक को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को रखो और कम से कम लोगों से बात करो, ठीक है। ऑल्सो what you could do is you could have a mentorship session, free mentorship session with our team। वो आपको गाइड कर सकते हैं थोड़ा सा कि किस तरह आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो और आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो उसके लिए इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट, दिस इज़ द नंबर जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड जो बातें मैंने बोली इस वीडियो में, विद द स्टडी प्लान, विद डीलिंग विद द को-करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड व्हाट थिंग्स यू शुड अवॉइड, 100% ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और आप एक बार समझना, कोई और ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा पढ़ाई के अलावा दूसरे एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करता है। वी डू दैट बिकॉज वी अंडरस्टैंड कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है वो आपकी स्टडीज़ पर और आपके रिजल्ट पे, ठीक है। तो इस प्रिपरेशन प्लान स्ट्रैटेजी के अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, लेट अस नो एंड थैंक यू सो मच।